क्या आपको भी सुबह 10 से 15 मिनट टॉयलेट में बैठना पड़ता है? क्या पेट पूरी तरह साफ नहीं होता? क्या रोज चाय पीने के बाद ही लेटरिन आती है? क्या 2 से 3 दिन तक मोशन नहीं होता है? अगर इनमें से 2 सवाल का भी जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कब्ज होता क्यों है, कौन सी ऐसी नेचुरल 3 तरीके जिनकी मदद से आप पेट को प्राकृतिक तरीके से साफ कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इन्हें फॉलो कर लिया तो बड़ी इजी तरीके से आप अपने कब्ज को, गैस, एसिडिटी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सुबह की सही रूटीन होनी क्या चाहिए और कब आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिनका कोई आंसर आपको सही तरीके से नहीं दे पाता या आपको मिल नहीं पाता। कब्ज होता क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कब्ज कोई बीमारी नहीं, ये शरीर का सिग्नल है। हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब करती है। अगर स्टूल आंत में ज्यादा समय तक रुक जाए, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, मल सूखा और सख्त हो जाएगा। तो मुख्य कारण क्या है? कम पानी पीना। दूसरा कारण है फाइबर की कमी होना। तीसरा कारण है देर रात तक खाना खाना। चौथा कारण है सुबह देर से उठना। पांचवा कारण है मोबाइल को टॉयलेट में लेकर जाना। अगर आप मोबाइल टॉयलेट में यूज कर रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। छठवां कारण है मानसिक तनाव होना। अगर पेट रोज साफ नहीं होता तो धीरे धीरे हो सकते हैं गैस, एसिडिटी और स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं। मुंह के छाले होना, मुंह से बदबू आना जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पेट साफ रखने के कुछ 5 नेचुरल तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने पेट को हमेशा साफ रख सकते हैं। स्टूल बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा। साइंटिफिक घरेलू उपाय समझते हैं और सबसे पहला उपाय गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीना। कई लोग सुनते हैं लेकिन सही तरीका किसी को नहीं पता है। आखिर गुनगुना पानी पीने का सही समय और सही तरीका क्या है और कितना पीना चाहिए? कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह कोलिन रिफ्लेक्स को एक्टिव करता है, आंतों की मूवमेंट को यानी पेरिस्टेसिस मूवमेंट जो होता है उन्हें बढ़ा देता है, जिससे इजी तरीके से स्टूल निकल जाता है। दूसरा तरीका ईसबगोल, जिसे सिलियम हस्क कहते हैं। क्या आप जानते हैं सिलियम हस्क कितनी मात्रा में लेना चाहिए? सिलियम हस्क के और क्या फायदे हैं? सिलियम हस्क में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है? तो जब भी हम ईसबगोल लेते हैं इसके कई सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। रात में 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में या दूध के साथ हमेशा इसे ऐसे मरीजों को देना चाहिए जिनको कब्ज रहती है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है और ये सॉल्युबल फाइबर स्टूल को बल्की और सॉफ्ट बनाता है। कोलोन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। कितने लोग जानते हैं कि कोलोन कैंसर का जो रिस्क है वो सिलियम हस्क के खाने से कम हो जाता है? सोचिए, एक छोटा सा उपाय आपकी कितनी बड़ी बीमारी के रिस्क को कम कर सकता है। तीसरा कारण है त्रिफला। त्रिफला बहुत उपयोगी चीज है। त्रिफला 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ लेना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे आपकी बहुत इजी तरीके से समस्याएं ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। गट मोटिलिटी को इंप्रूव करता है। त्रिफला बहुत इफेक्टिव होता है। त्रिफला 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों ही चीजें जब एक साथ मिलती हैं इसे हम त्रिफला कहते हैं। त्र यानी 3 से मिलकर बना हुआ, तो 3 फलों से मिलकर बना हुआ जिसे हम त्रिफला कहते हैं। एक ऐसा पाउडर जो इंटेस्टाइन की लगभग सभी बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर आप त्रिफला का उपयोग करते हैं तो जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि त्रिफला एक ऐसा पाउडर होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ईजी तरीके से ठीक करने में मदद करता है। चौथा उपाय है भीगी हुई किशमिश। रात में 10 से 15 किशमिश भिगो दें, सुबह पानी सहित इसे खाएं। स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करता है और बहुत ईजी तरीके से स्टूल बाहर निकल जाता है। इसलिए भीगी हुई किशमिश का जरूर उपयोग करिए। भीगी हुई किशमिश का एक और फायदा है, अगर किसी को बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है तो ये खून बढ़ाने में भी मदद करता है, इसलिए आप इसका जरूर उपयोग करिए। अगर किशमिश को नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से भी उपयोग किया जाता है तो ये बहुत ईजी तरीके से शरीर के अंदर खून बढ़ाने में मदद करता है, पावर हाउस माना जाता है और शरीर को एनर्जी देने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज है, ऐसे लोगों में हमेशा कोशिश करें कि अगर डॉक्टर से वो कंसल्ट कर लें उसके बाद ही ले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मात्रा में शुगर को स्पाइक कर देता है। पांचवा कारण अलसी के बीज, फ्लैक्सीड जिसे कहते हैं। 1 चम्मच बना हुआ पाउडर आप लेना स्टार्ट करिए। इसमें ओमेगा 3 प्लस फाइबर होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर लुब्रिकेशन का काम करता है। आपने देखा होगा अगर एक नट में जंग लग जाए तो वहां पर हम तेल डाल देते हैं जिससे वो इजी तरीके से खुल जाए, क्योंकि वो लुब्रिकेट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो जॉइंट होता है, जितने भी जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट स्पेशली बात करें तो इसमें लुब्रिकेशन होता है जिससे आसानी से हमारी हड्डियां आपस में टकराती नहीं है और अच्छे से काम कर पाती हैं। इसी प्रकार से इंटेस्टाइन के अंदर लुब्रिकेशन जरूरी होता है जो कि फ्लैक्स सीड से बहुत अच्छे तरीके से होता है। जब
लुब्रिकेशन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो ये इजी तरीके से स्टूल निकल जाता है, वहां पर स्टोर नहीं होता, वहां पर चिपकता नहीं है और इजी तरीके से स्टूल निकलने से पेट साफ हो जाता है। इसलिए फ्लैक्स सीड बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। इसके अलावा आपको बोनस टिप बताता हूँ। छठवां उपाय, पपीते का सेवन करिए। इसके अंदर एंजाइम होते हैं, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। समझिए, अगर आप पपीते का सेवन करते हैं तो कई सारी बीमारियां पेट से संबंधित आपकी नेचुरल तरीके से बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो सकती हैं। सातवां उपाय, देसी घी का सेवन करिए। 1 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में मिला करके आप देसी घी का सेवन करिए। गुनगुना दूध होना चाहिए। आप शाम को इसको पीजिए और आप देखेंगे कि आपके शोभा पेट साफ हो जाएगा और बढ़िया तरीके से आप इंटेस्टाइन को क्लीन कर पाएंगे। आठवां और बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, ये आपकी बैठने की पोजीशन है। अगर आप लेटरिन में इंडियन टॉयलेट स्टाइल में एनोरेक्टल एंगल सीधा करता है, स्टूल आसानी से निकलता है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो फुट स्टूल रखें, जिससे इजीली स्टूल बाहर निकल पाए और हमें परेशानी नहीं हो। नवा फायदा, रोज 20 से 30 मिनट वॉक करें। चलना आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है। सेडेंटरी लाइफ कब्ज बढ़ा देती है, इसलिए थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट करिए। और 10वां, फिक्स टाइम टॉयलेट रूटीन करें। हर दिन एक ही समय पर जाएं। पहले दिन मोशन ना आए, ब्रेन गट एक्सेस ट्रेन होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ब्रेन है उसको मैसेज आएगा 8 बजे, तो वो 8 बजे ही उस तरह के एंजाइम्स को रिलीज करने स्टार्ट करेगा या उस तरह के काम करना स्टार्ट करेगा जिससे मोशन आए। क्या नहीं करना चाहिए ये भी ध्यान रखिए। रोज स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव लेने से बचें। ज्यादा चाय पर निर्भर मत रहें। मोबाइल लेकर 20 मिनट तक मोशन के लिए न बैठें। खाना स्किप मत करें। खाना खाते रहिए, टाइम टू टाइम मोशन जरूर आएगा। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। अगर आप बाहर की चीजें खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं तो अवॉइड करें। 7 दिन से ज्यादा अगर कब्ज है, वजन कम हो रहा है, तेजी से पेट दर्द होता है, 50 साल के बाद नई समस्याएं आती हैं, तो कोलोनोस्कोपी जरूर करें और अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वीडियो में बताए हुए उपाय जरूर करिए, आपको बहुत फायदा होगा बिना किसी मेडिसिन के। आप अपने शरीर से आप अपनी कब्ज की प्रॉब्लम को, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त भी परेशान है तो इस वीडियो को जरूर उन दोस्तों तक शेयर करिए। सुबह 6 बजे उठें, 2 गिलास पानी पिएं, 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें, 10 मिनट वॉक करें, फिर टॉयलेट जाएं। अब देखेंगे आपका पेट बहुत इजीली साफ हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, हर बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है। अगर पेट रोज साफ रहेगा तो गैस एसिडिटी, पाइल्स, स्किन से जैसी समस्या नहीं होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।